थापा की रिपोर्ट। तो बारिश का दौर जारी है और किस तरह की तबाही है वो आपने देखा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कुछ राज्यों में तो बारिश और बाढ़ का तांडव दिख रहा है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है, तो वहीं ओडिशा और जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के मंदसौर में हुई बारिश के बाद वहां हालात ऐसे बिगड़े कि पशुपतिनाथ मंदिर पानी से घिरा नजर आया। वहां पानी ने ऐसा कोहराम मचाया कि पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। मंदिर परिसर में जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ये मंजर काफी डराने वाला दिखा। मालवांचल में तेज बारिश हो रही थी, उसके लिए आज प्रातः से शिवना मैया में तीव्र गति से पानी का वेग बढ़ता जा रहा था और प्रातः 6 बजे लगभग पशुपतिनाथ के चरणों तक शिवना मैया का पानी आ चुका था और अभी भगवान पशुपतिनाथ का पूर्णाभिषेक शिवना मैया ने कर दिया है। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी को देखते हुए मंदिर परिसर खाली करा लिया गया है। हालांकि इससे लोगों में खुशी का भी माहौल है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिवना नदी का पानी जब भी पशुपतिनाथ मंदिर में आता है इससे पूरे इलाके में खुशहाली रहती है। लेकिन मंदिर में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने मंदिर में श्रद्धालुओं के आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने की नसीहत दी है। शहर की कॉलोनी में पानी नहीं भराया जाता शिवना का, बट जो भी है हम एहतियात के तौर पे उनको खाली करवाया जा रहा है। जो नीचे के एरिया है जहाँ पे संभावना है वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है। खासकर जो पुल और पुलिया और रपटे हैं जहाँ पर पानी आ चुका है उनके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा चुकी है और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि पानी देखने के लिए आसपास या जहाँ पे पानी ज़्यादा वहाँ ना खड़े हों, अनावश्यक कोई भी दुर्घटना को बुलावा ना दें। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे के ज्यादातर घाट पानी में डूबे दिखाई दिए। साथ ही नदी के आसपास की बस्तियों में भी पानी भर गया। हालात बिगड़ने के बाद वहां के डीएम नीरज कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी। अभी 3 गांव हैं माखननगर क्षेत्र के जहां पर कि कुछ घरों में पानी घुसा है। हालांकि कोई अलार्मिंग स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को अभी शिफ्ट कर दिया है सुरक्षित स्थानों पर। स्कूलों को लेकर क्या अलर्ट है सर? स्कूलों को लेकर के आज की छुट्टी घोषित की गई है ताकि बारिश से जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उससे बच्चों को बचाया जा सके। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचाई। मनाली में पुल के टूटने के बाद नदी में बहने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों के शवों को लाने के लिए राहत दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भद्रक जिले के तो कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। जिले के धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली के ज्यादातर गांवों में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गईं। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। लोग कमर तक पानी में डूबकर आते जाते नजर आए। देश के अलग अलग हिस्सों से कुदरत की कहर की हर पल तस्वीरें डरा देने वाली है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमानी आफत की मार लोग झेल रहे हैं। पहाड़ों पर झरने अपना रौद्र रूप दिखा रखे हैं, तो मैदानी इलाकों में नदियां अपने उफान पर है। देखिए, विपदा वाली बारिश, पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का अंजाम कुछ इस तरह से नजर आया। पानी प्रलय मचाते हुए नीचे गिरने लगा। पल भर में ऐसा लगा कि सब कुछ बहा ले जाने पर यह आमादा हो।
कुदरत की ये डरा देने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नाहन से आई हैं, जहां बडोलिया मंदिर के पीछे से निकलने वाले झरने ने रौद्र रूप धारण कर लिया। पानी पूरे वेग से झरने से गिरने लगा और मंदिर को अपनी आगोश में ले लिया। ये वीडियो डराने वाला था। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि ऐसा लगा कि मंदिर ही बह जाएगा। तस्वीरों में मंदिर की सीढ़ियों से सैलाब उतरते दिखाई देने लगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद नदी नाले उफान पर आ गए और देखते ही देखते पहाड़ी झरनों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस दौरान रायसेन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पुल के ऊपर से नदी बहने लगी। इस बीच वहां से गुजर रही कार इस सैलाब की चपेट में आ गई। कार बहने लगी थी। इस बीच गांव वाले पहुंचे और कार सवार लोगों की जान बचा ली। बताया गया कि कार सवार उफनती नदी में पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। रायसेन में बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं बारना डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाके में पानी भर गया। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी बसें पानी में डूबी नजर आईं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। राजस्थान के सीकर से भी बाढ़ की डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रेलवे अंडरपास को पार करते वक्त एक स्कूल बस फंस गई। बस ड्राइवर को लगा कि वो पानी को पार कर लेगा, लेकिन बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही बस पानी में फंस गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे भी सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों के हाथ पांव फूल गए। बस को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई और उस मशीन की मदद से पानी में फंसी बस को बाहर निकाला गया। पंजाब के गुरदासपुर में भी भारी बारिश के बाद सड़क कटकर पानी में समा गई। इतना ही नहीं, खेतों में भी पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आर्मी की फील्ड रिलीफ टीम के 60 जवान बचाव काम में जुट गए। और यहाँ एक छोटे से